Students, welcome to my new video. Today we will discuss one more concept of chemistry. Concept related with mole concept. Okay. The question is, look at this. Which contains least number of molecules? There are four options. Number one, 1 gram CO2. Beige 1 gram N2 नाइट्रोजन, C 1 ग्राम O2 एंड 1 ग्राम H2। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसके पीछे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, आपको ये कभी भी याद रखिएगा, जब कभी कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें लगेगा आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता, देखिए यहाँ पर कुछ ग्राम में जो है आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है मोल कॉन्सेप्ट के लिए वो क्या है। देखिए मोल, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है। देखो 1 मोल इक्वल टू है आपका क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अगर कोई आपको एटम दिया है ना, उसका जो भी एटॉमिक मास होगा वही ग्राम में आप बोलिए वही 1 मोल होगा। ठीक है ना। अब आपको अगर मॉलिक्यूल दिया, जैसे कि यहाँ पर दिए आपके CO2 है, N2 है, O2 है, H2 है, ये आपके क्या मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल इक्वल टू है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ओके, अगर आपको ये चीज क्लियर है कि 1 मोल माने क्या होता है, तो ऑब्वियसली कि आपको जो है ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना मॉलिक्यूल्स को लेकर के, अब बात आती है मॉलिक्यूल्स। अब ये तो था हमारा 1 मोल और ग्राम के आधार पर है, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होगा। 1 मोल इक्वल टू होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या एटम होंगे तो एटम, आयन होंगे तो आयन, कैटायन होंगे तो कैटायन, एनायन होंगे तो एनायन, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल्स। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का नंबर आपको याद रखना है, जो 1 मोल बराबर भी यही है, ग्राम एटॉमिक मास बराबर भी यही है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर भी यही है। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। और वहां पे आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि आयन दिया है तो वो भी यही होगा, मॉलिक्यूल्स दिया है वो भी यही होगा, एटम दिया है तो भी यही लिखना है आपको। ठीक है ना। यहां पे मैं ऐसे इसको लिख दे रहा हूं, देखो आयंस ऑब्लिक एटम्स और ऑब्लिक आपके क्या कर देते हैं मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में यही सब कुछ होगा। 1 मोल इक्वल टू होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। 1 मोल इक्वल टू होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 1 मोल इक्वल टू होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब दोबारा बोलते हैं, 1 मोल आयंस इक्वल टू है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। ओके, 1 मोल एटम्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर रहता है तो समझ लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक, बहुत इजी गोइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा अब आपको हम बताते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए उसके लिए भी एक फॉर्मूला बना हुआ है, वो तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहीं पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उसके लिए है कि आखिर कितना मोल दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वही तो आपको देखना है, नंबर ऑफ मोल। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है तो वही तो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है ना।
तो अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में कितने हैं, अगर ये आपको निकालना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें, इनटू जो है यही नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये एक फॉर्मूला और आपके सामने आ गया, ठीक है ना, वो इसी से बना हुआ है, कोई डिफरेंट फॉर्मूला हमने नहीं दिया आपको। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आइए 1 ग्राम CO2। पहले तो आप ये देखिए कि CO2 का जो है 1 मोल कितना होगा, तो इसका आपको क्या निकाल देना है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना है, ठीक है। तो CO2 का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, C से मतलब कार्बन कितना होता है 12 एटॉमिक वेट हो गया, उसी तरह से एटॉमिक मास इसका 12 हो गया, और ऑक्सीजन एक कितना हो गया 8 और 16, तो 16 इंटू 2, तो ये तो हो गया CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट आ गया वो आया 44। ओके 44, यानी कि 44 ग्राम इक्वल टू कितना होगा बोलिए 1 मोल। ओके 1 मोल इक्वल टू कितना होगा बोलिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आया ना। तो इट मींस 44 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ध्यान से आप समझिए, उसके नीचे आते हैं, देखिए अब N2 के लिए देखिएगा, N2 कितना होता है 7 and 14, इट मींस 14 इंटू 2 24, नो 20 कितना हो गया 14 इंटू 2 28 ग्राम इक्वल टू कितना 1 मोल। ओके और इक्वल टू कितना 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब इसी तरह से O2 8 और 16, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, 32 ग्राम इक्वल टू कितना 1 मोल इक्वल टू कितना 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब है आपका H2। H2 पे आप देखिए एक H कितना होता है 1, 2 हैं तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, और वही आपका क्या होगा 6.023 इंटू 10 पावर 23। अब आपका क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23, तो अब आपको 1 ग्राम में निकालना है तो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 44। ओके 20 नाइट्रोजन के केस में 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या N2, तो 1 ग्राम में निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 28। ठीक है, इसी तरह से 32 ग्राम में ये अपॉन कितना हो जाएगा 32, यहां पर क्या है 2 ग्राम है। देखिए 2 ग्राम में 6.023 इंटू 10 पावर 23 है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा इसी का हाफ हो जाएगा। अब देखिए जितना कम उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, ठीक है ना, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा, देखिए 2 ग्राम में ही इतने हो गए तो उसमें मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा आपको मिलेंगे। जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें मॉलिक्यूल्स उतने आपको क्या मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें आपके मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा ग्राम में भी उतने ही होंगे। इट मींस सबसे 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो सबसे कम मॉलिक्यूल्स इसमें आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें मिलेंगे 2 ग्राम में, क्योंकि 2 ग्राम में 6.023 इंटू 10 पावर 23 है, तो 1 ग्राम में इसका जस्ट हाफ मिलेगा। तो यहां पर तो आपको कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन क्या हो गया 44। ठीक है, दूसरे वाले में अपॉन कितना होगा बोलिए 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 28, इसमें अपॉन 32, इसमें अपॉन 2, तो इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम में आपको मिलेंगे सबसे कम मॉलिक्यूल यहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया लीस्ट नंबर के लिए। क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है लीस्ट नंबर के लिए। तो 1 ग्राम CO2 में जो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे यहां पर आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन कितना होता है 44, ये हो गया आपका। जबकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है यहां पर विच कंटेन्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में आपका आंसर कौन होता? 1 ग्राम H2 होता, क्योंकि इसमें कितने आएंगे 1 ग्राम H2 में? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना होता? 2 ही, जस्ट इसके हाफ हो गए। समझ में आया ना? तो कभी भी याद रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो 1 ग्राम में उसके मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी? कम होगी। और जिस किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है उसके 1 ग्राम में मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ये याद रखना। इट मींस जो इसने यहां पर 1 ग्राम बोला है, यहां पर तो इसका क्या हो गया? आधा मोल हो गया, हाफ मोल के लिए इसको बता रहा, हाफ मोल के लिए, ठीक है ना? जबकि यहां पर बहुत कम मोल के लिए वो बता रहा है, बहुत ही कम मोल है। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आपके पास में केवल अगर इतना भी क्लियर है कि 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ये भी ध्यान में है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। और यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये अगर वॉल्यूम के केस में कहीं पर वॉल्यूम को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है तो 1 मोल इक्वल टू होता है 22.4 क्या? लीटर। ये भी ध्यान में आपको रखना है। अगर वॉल्यूम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट की यहीं पर ये, क्योंकि आपके क्या है गैसियस स्टेट के जितने भी यहाँ पर मॉलिक्यूल देखिए सभी गैसेस हैं। देखिए CO2 है, N2 है, O2 है या H2 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता था, देखिए यही क्वेश्चन यह भी हो सकता था, विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ऐसे भी देते थे 1 लीटर CO2, 1 लीटर N2, 1 लीटर O2, 1 लीटर H2, तो तब आपका 1 मोल इक्वल टू आपका जो है 22.4 लीटर ले करके आपका क्वेश्चन बन जाता है। और इसी में बराबर आप कर सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। ठीक है ना? तो ओके, आज मैंने आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे वो मैंने आपके सामने रखा है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। और जिस किसी भी एग्जाम में बेसिक साइंस को लेकर के कोई क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, इस तरह के, या सीयूईटी के एग्जाम में, तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर कॉन्सेप्ट।